नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देयर खास। आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आपको पता है हम अभी वन लाइनर फैक्ट्स की जो सीरीज चला रहे हैं। अभी हमने बायोलॉजी का, फिर उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। अब हम आपके लिए लेके आए हैं जो है एग्रीकल्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके वन लाइनर्स बना के। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर वन लाइनर मत लाइए, ऑप्शनल क्वेश्चंस लेके आइए। तो बेटा, ऑप्शनल क्वेश्चन करने में जितना टाइम लगता है ना, उससे कम टाइम वन लाइनर में लगता है और एक वन लाइनर के साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। अगर मान के चलिए इसमें हम 50 क्वेश्चन को करवा रहे हैं तो वो आपके लिए 150 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है ना। और सारी ओवरऑल जैसे जो एग्रीकल्चर का है तो पूरी एग्रीकल्चर से ये क्वेश्चन होते हैं, तो सारी एग्रीकल्चर का आपका 20 से 30 मिनट के अंदर जो है रिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये फालतू के दिमाग मत लगाइए और वीडियो पूरा देखिए। आप लोग क्या कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ वीडियो है 23 मिनट का, 24 मिनट का, उसमें एवरेज व्यू जो टाइम है वो आ रहा है 4 मिनट 5 मिनट का। इसका मतलब जो बच्चे हैं वो 4-5 मिनट में ही स्किप कर जा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बेटा कैसे हो जाएगा, आपके पास 20 मिनट का समय नहीं है, एक पूरा वीडियो देखने का समय नहीं है। देखो, बात ये नहीं है कि मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं, बात ये है कि अगर आप एक वीडियो भी पूरा नहीं देख सकते और आप उम्मीद कर रहे हो कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। बस आपको ऐसा लगता है कि आप पहले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में ही जज कर ले, तो हो सकता है लास्ट में क्वेश्चन और अच्छे हो और जो लास्ट का क्वेश्चन है हो सकता है वो पेपर में आ जाए। अभी आपको नहीं लगेगा, ADDET के जो एग्जाम हुआ था उसमें जब बच्चों ने आगे कमेंट किया था ना कि सर आपने जो पढ़ाया था उसी में से क्वेश्चन आए थे, तो आप ये समझिए कि ये सेम चीज होने वाली है MPPT के एग्जाम में, लेकिन आप लोग इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हो, ठीक है। कोई बात नहीं, जो बच्चे सीरियस ले रहे हैं उनके लिए वीडियोस हैं। तो चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है ये, देखिए गेहूं का जो साइंटिफिक नेम है यानी बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम एक ही बात होती है, वो कौन सा है। तो आपको पता है, आप लोग बचपन से याद करते आए हैं टिटिकम एस्टिवम। टिटिकम एस्टिवम, इससे आपको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि गेहूं का मतलब यहाँ पे क्रॉप, क्रॉप का जो बॉटनिकल नेम है वो हर साल रिपीट होता है और ये आया हुआ क्वेश्चन है और गेहूं का बहुत बार आया है। इसके अलावा चावल का बहुत बार आया है, ठीक है ना। तो ये बॉटनिकल मोस्ट इंपोर्टेंट बॉटनिकल नेम है जिनको आपको याद रखना है। तो जो गेहूं है इसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम होता है टिटिकम एस्टिवम, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, इसकी फैमिली और याद रखिए, इसकी फैमिली क्या हो जाती है, इसकी फैमिली हो जाती है ग्रेमनी, और ग्रेमनी का दूसरा नाम है पोएसी, दूसरा नाम क्या है, पोएसी, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला है हमारे पास कि राइस ट्रांसप्लांटिंग मेथड, इनमें से कौन सी जो मेथड है वो राइस ट्रांसप्लांटिंग की मेथड है। तो इसकी 2 मेथड ज्यादा फेमस है, एक तो ब्रॉडकास्टिंग और दूसरी ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है ना। यानी कि छींटा विधि और रोपण विधि, छींटा विधि और रोपण विधि, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग और ट्रांसप्लांटिंग, ये 2 मेथड है राइस की, बहुत अच्छी इंपोर्टेंट है ना। और राइस भी जो है ग्रेमनी फैमिली से ही आता है, किससे आता है, ग्रेमनी से आता है, जिसका दूसरा नाम पोएसी है। आगे चलते भैया। अगला, कपास की फसल में उगाए जाने वाला कीट, मतलब जो मेजर पेस्ट इन कॉटन है। देखो हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आपको समझने में दिक्कत आए, लेकिन आपको इंग्लिश में देख लेना उसको, है ना। क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि मेजर पेस्ट इन का कॉटन, कॉटन का सबसे इंपोर्टेंट कीड़ा कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है। कौन सा कीट है जो कॉटन में ज्यादा से ज्यादा आ जाता है ना, और कॉटन में हमको परेशान करता है, तो वो है गुलाबी सुंडी। क्या है, गुलाबी सुंडी। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको सुंडी के नाम से ही याद रखें, क्योंकि कई बार ये ना डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पिंक वॉलवॉर, पिंक वॉलवॉर। ये इंपोर्टेंट कीड़ा है कपास की फसल के लिए, ठीक है। आप मुझे बताइए जरा, कपास कॉटन का जो फैमिली है वो कौन सा है, कॉटन की फैमिली बताइए जरा कमेंट में कौन सा है। आगे चलते हैं। मृदा का पीएच कैसे मापा जाता है, तो ये सबको पता है कि जहां भी जिस किसी का भी पीएच निकालना होता है वो किसके द्वारा निकाला जाता है, पीएच मीटर के द्वारा निकाला जाता है। और ये एक बात हमेशा याद रखिए, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच मीटर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था सोरेनसन। क्या नाम था, सोरेनसन। 7 से ऊपर वाले बेसिक होते हैं, यानी कि बेस क्षार होते हैं, 7 से नीचे वाले जो होते हैं वो एसिड होते हैं, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी कि पानी की जो वैल्यू है वो न्यूट्रल वैल्यू है। हरित गृह गैस, आपको पता है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो सबसे ज्यादा मेजर जो गैस का परसेंटेज है वो कौन सा है, CO2 है। इसके अलावा CFC इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, लेकिन CO2 ज्यादा इंपोर्टेंट है, याद
रखना है। अभी ADD के क्वेश्चन में भी ये पूछा था, उसमें CFC आंसर लगाना था क्योंकि उसका क्वेश्चन थोड़ा अलग था। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो हमें पता है लोमी सॉइल। ठीक है, कौन सी है? दोमट मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, लोमी सॉइल सबसे फर्टिलाइज सॉइल होती है। ठीक है ना, आप जब भी पूछें कि किसी क्रॉप के लिए बेस्ट क्रॉप सॉइल कौन सी है तो लोमी लगाइए आगे मुड़ के। ठीक है, आगे चलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, अब ये एक तो नहीं है लेकिन अधिकतर पूछा यही जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा है? तो राइजोबियम है, पूछा यही जाता है। ये एक आध साल ऐसा होगा जब ये क्वेश्चन ना आया हो, हर साल क्वेश्चन आता है। लेकिन ये अकेला नहीं है, इसके बहुत सारे हैं। ये क्या होता है? सिम्बायोटिक है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया है। कैसा है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसके अलावा एजेक्टोबैक्टर है, ये फ्री होता है। कैसा होता है? फ्री। ठीक है, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये नाइट्रोजन के लिए होता है, इसके राइस के लिए होता है। ठीक है ना, इसके अलावा एक लेगुमिनेसी फसल है जिसका नाम है राजमा। ये लेग्यूम होते हुए भी, लेग्यूम क्रॉप होते हुए भी नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है। कौन? राजमा। ये भी याद रखना है। कृषि यंत्र जिससे खेत जोता जाता है क्या कहलाता है? प्लाऊ। जोत के लिए यूज होने वाला प्लाऊ। ये इतने ही सरल क्वेश्चन आएंगे। बच्चे कल की केमिस्ट्री की वीडियो देख के बोल रहे थे कि सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या पेपर में? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 30% क्वेश्चन ऐसे से ज्यादा, इससे भी ज्यादा इजी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला, भारत का सबसे बड़ा कृषि राज्य उत्तर प्रदेश है ना, यूपी। लार्जेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया, तो कौन है? यूपी है। हरी खाद की फसल, आपको पता है सनई, इसको सन भी बोलते हैं। सनई, ढैंचा, ये सब याद रखेंगे आप, है ना। सनई यानी कि सन, और इसको ढैंचा भी याद रखिए आप, ढैंचा भी इसमें आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46%। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके अलावा NPK, इसका फुल फॉर्म याद रखिए। ठीक है, इसमें परसेंटेज मात्रा याद रखिए, 12, 32, 16, 15, 15, 15। इनका यूज कहां होता है वो सब याद रखिए ना। अगला, फास्फोरस उर्वरक SSP, सिंगल सुपर फास्फेट, क्या है ये? SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है, इंडिया में फर्स्ट टाइम फर्टिलाइट या बनाया गया फर्टिलाइजर कौन सा है? तो वो SSP है। कौन सा है? SSP, सिंगल सुपर फास्फेट, इंडिया के द्वारा बनाया गया पहला फर्टिलाइजर है। ठीक है, आगे चलते हैं। बाजरे की वैज्ञानिक जाति यानी कि साइंटिफिक नेम ऑफ मिल्ट, तो मिल्ट का बताइएगा। पेनेस्टम ग्लेशियम, है ना। थोड़े अटपटे नाम है, एक दो बार याद करोगे, एक दो बार बोलोगे तो याद रह जाएगा। पेपर में टिक लगा के आना है, लिख के तो आना नहीं है, तो स्पेलिंग की टेंशन नहीं लेना है, बस याद रखिए कि टिक लग जाए हमसे। ठीक है, तो बार बार प्रैक्टिस करके जाइए, लिख लीजिए सारे के सारे बॉटनिकल्स नेम को एक साथ लिख के उनका सबका पूरा करना जो है अच्छे से प्रैक्टिस करिए। हाँ, सफेद रेत वाली मिट्टी, आपको पता है बालुई मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल जिसमें सैंड मिली होती है वो सैंडी सॉइल होती है, बस खत्म, इसमें कुछ है ही नहीं। कॉमन सेंस के क्वेश्चन हैं ये। अब वो बताया था मैंने, गेहूं और राइस, इनका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो राइस हटाइएगा। आप इसकी फैमिली कमेंट में बताइए मेरे को। इसके अलावा इसमें बायो फर्टिलाइजर कौन सा यूज होता है वो बताइए जरा। बायो फर्टिलाइजर कौन सा यूज करते हैं इसके अंदर, वो भी कमेंट में बताइए जल्दी फटाफट। आप लोगों को कमेंट में इनके आंसर देने ही है। आप लोग क्या करते हो, वीडियोस में कमेंट में आंसर देते नहीं हो, फालतू फालतू की बात उसमें कमेंट करते हो, जबकि काम की चीजों को कमेंट नहीं करते। कपास की वैज्ञानिक जाति एस्पियम हेरेस्टम, है ना, याद रखिए। ठीक है, कपास का बॉटनिकल नेम याद रखिए, गॉसिपियम हेरेस्टम, है ना, याद रखिए इसको। आगे चलते हैं। सबसे लंबी फसल शुगर केन, ये बताइए मुझे कौन सी होगी? ये होगी एनुअल होगी, बायएनुअल होगी या प्री एनुअल होगी? किसमें आती है शुगर केन, बताइए जरा। प्राकृतिक खाद, तो पता है काउडंग मैन्योर, काउडंग मैन्योर, गोबर की खाद को प्राकृतिक खाद के नाम से जानते हैं। कृषि वैज्ञानिक जनक
यानी कि जो है फादर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, तो नॉर्मन बोरलॉन्ग को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नॉर्मन बोरलॉन्ग को। आप लोग मुझे एक चीज बताइए, टिलेज के फादर कौन है? टिलेज के फादर है वो, उनका नाम जो है कमेंट में आंसर करिए जरा फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया उनका। हरित क्रांति के जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बट इंडियन लगाना भूल गया इसमें। अगर इंडियन आता है तो आप लगाएंगे एम एस स्वामीनाथन। तो क्या लगाएंगे आप? एम एस स्वामीनाथन। बाकी ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आता है तो आप क्या लगाएंगे? बोरलॉन्ग, मिस्टर बोरलॉन्ग, ठीक है ना, नॉर्मल बोरलॉन्ग है ना। चलिए, सिंचाई का सर्वोत्तम तरीका क्या है? ड्रिप इरिगेशन, ये तो सबको रटा होगा। ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट मेथड है किस चीज के लिए? इरिगेशन करने के लिए। आगे, मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने वाला जीव, एजेक्टोबैक्टर। ऑप्शन के हिसाब से कौन सा लगाएंगे? एजेक्टोबैक्टर। और एजेक्टोबैक्टर एक बायो फर्टिलाइजर है। क्या है ये? बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया है और ये फ्री रहता है, फ्री। जैसे राइजोबियम कैसा होता है? वो नट्स में रहता है, लेगुमिनेसी में, बट ये फ्री रहता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा कोई प्लांट होगा उसी के अंदर रहेगा ये ना। गेहूं वगैरह में यूज किया जाता है इसको। मृदा अपरदन को रोकने की विधि, आपको पता है कॉन्टूर प्लाविंग। कंटूर प्लाविंग करेंगे तो आपका जो है सॉइल इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना। सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने की मेथड है ये। इसके अलावा प्लांटेशन भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल, धान। सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल कौन सी है? धान है, राइस है। बायो फर्टिलाइजर, देखो अभी हमने पढ़ाया था आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, एजेक्टोबैक्टर, इसके अलावा राइजोबियम, ठीक है ना, ये सब बायो फर्टिलाइजर है। इसके अलावा माइकोराइजा, माइकोराइजा फास्फोरस को करता है। ये तीनों जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन करते हैं, कैसे करते हैं? नाइट्रोजन का। चलिए, बीज उपचार का रासायन, कैप्टन, ठीक है ना। बीज उपचार के लिए क्या यूज करते हैं? कैप्टन यूज करते हैं, कैप्टन है ना, कैप्टन बोलते हैं, कैप्टन। कीटनाशक छिड़काव यंत्र, स्प्रे पंप, इसमें क्या क्वेश्चन है? इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें से कौन सा जो है कीटनाशक छिड़काव करने के लिए यूज किया जाता है? तो स्प्रे पंप, ठीक है ना। कृषि का पहला कार्य क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, पता नहीं इस क्वेश्चन को पूछने में व्यापक को क्या मजा आता है। बहुत इंपोर्टेंट है, लैंड प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या करना चाहिए? लैंड प्रिपरेशन करना चाहिए। और एक और पूछेगा एनिमल में, ये सही क्वेश्चन, कि डेयरी फार्मिंग का सबसे पहला काम क्या है? तो क्लीननेस, सफाई, ठीक है ना, सेट की सफाई। चलिए, तिलहन फसल, मस्टर्ड, इसके अलावा सोयाबीन, इसके अलावा ग्राउंड नट, इसके अलावा तिल, तिल, ये सब क्या होती हैं? ये सब ऑयली सीड्स, ऑयल क्रॉप्स हैं, ठीक है ना। दलहन फसल कौन सी है? तो दलहन फसल में देखो जितनी जितनी भी होती हैं पल्स क्रॉप्स, पीजन पी हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा ग्राम हो गया, जिसको चना बोलते हैं अपन, ये सब क्या होते हैं? पल्स क्रॉप्स होते हैं। आराम से ऑप्शन में ढूंढ सकते हैं आप लोग। कृषि में उपयोगी कीट, मधुमक्खी, अकेला मधुमक्खी नहीं है, मधुमक्खी है आपका। इसके अलावा जो है कीटों में अगर हम बात करें, कीटों में मधुमक्खी इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट के अलावा इसके अलावा एक जो रेशम कीट होता है, रेशम इंसेक्ट, एक ही हो जाएगा। इसके अलावा लाख, लाख का इंसेक्ट भी जो है इंपोर्टेंट होता है। आप लोग अर्थवॉर्म को मत ले लेना इसमें, ठीक है ना। अर्थवॉर्म जो है वो कीड़ा नहीं है, वो निडेरिया में आता है, ठीक है ना। लेकिन फार्मर फ्रेंड्स में जो है वो अर्थवॉर्म ही आएगा। और अगर ऑप्शन में अर्थवॉर्म है तो आप लगाइए, क्योंकि लिखने वालों को इतना नहीं रहता कि वो कीट लिखें क्या लिखें, ठीक है। कृषि मौसम विभाग, तो MID, इसका फुल फॉर्म कई बार पूछा है, तो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या होता है? एग्रीकल्चर, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है इसका फुल फॉर्म। क्या है? इंडियन मेट्रोलॉजी, ये वाला मेट्रोलॉजी और डिपार्टमेंट, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। आप इसका हेडक्वार्टर जरा कमेंट में बताइए मेरे को। जल संरक्षण तकनीक, मेड़बंदी,
इसको वंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंडिंग। क्योंकि ये वर्ड इंग्लिश में याद रखने, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो तब भी, क्योंकि मेड़बंदी नहीं आएगा लिखा, बंडिंग आएगा, है ना। बंडिंग जो है वो एक जल संरक्षण तकनीक के अंदर आता है। चलिए भैया, जल निकास का तरीका, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। सरफेस में ड्रेनेज हो सकता है, सब सरफेस भी हो सकता है, सब सरफेस दिया है, सरफेस भी हो सकता है, ठीक है। सरफेस आपको देगा उसमें से, है ना। इसके अलावा इसके सिस्टम भी याद रखिए। ड्रेनेज सिस्टम 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक होता है नेचुरल, एक होता है हेरिंगबोन, एक होता है ग्रेडियन। पिछली बार इनमें से शायद नेचुरल सिस्टम का डायग्राम दिया था उन्होंने बना के, और पूछा था कि कौन सा सिस्टम है। तो जिसमें देखो ऐसा होता है कि मान लो जी ये आपकी एक मेन ड्रेन होगी ऐसी जिग शेप में, उसमें दूसरी ड्रेन आके कनेक्ट हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा नेचुरल। कौन सा हो जाएगा? नेचुरल। हेरिंगबोन कौन सा होगा? इसमें इस तरफ से ड्रेन आएंगी, ठीक है ना, और इधर से भी ड्रेन आएंगी, इस तरफ से भी ड्रेन आएंगी, बीच में मेन ड्रेन बनाएंगे, उसको बोलते हैं हेरिंगबोन। ग्रेडियन कौन सा होता है? जिसमें नीचे ड्रेन बनी हो और ऊपर से आके कनेक्ट हो रही हो, उसको बोलेंगे ग्रेडियन, ठीक है। कृषि का प्रमुख उद्देश्य खाद्य उत्पन्न, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर, तो फूड प्रोडक्शन। सबसे पहला हमारा उद्देश्य क्या है? फूड प्रोडक्शन है, ठीक है ना, इसके अलावा कोई नहीं है। 1 मिनट रुकिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेती की नाप जो सर्वे क्या होता है? सर्वे किसके द्वारा करा जाता है? मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फील्ड, तो सर्वे। आगे चलिए, उर्वरकों का परीक्षण, मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग। धान की किस्म IR 64, इसके अलावा जितनी भी आप याद रखिए। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि ये क्वेश्चन अकेले नहीं है, इसके अलावा और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बस ये आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। गेहूं की किस्म HD 2967, ये याद रखिए, बहुत इंपोर्टेंट है, ये हाइब्रिड है ये। चलिए, कृषि कार्य का यंत्र खुरपी, जो ऑप्शन होंगे उनमें से खुरपी है, ठीक है ना, ये हमने PY की उठाए, ठीक है ना, याद रखिए। चलिए, खरपतवार नियंत्रण आपको पता है, बीडिंग एंड हायरिंग, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मजा आता है पूछने में ना, ठीक है। निराई गुड़ाई, खरपतवार नियंत्रण बीट कंट्रोल किस द्वारा करा जाता है? बीडिंग एंड होइंग, निराई गुड़ाई इसको बोलते हैं। कृषि की शुरुआत कहां से हुई? तो मेसोपोटामिया से हुई। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, जैसे हमारे यहाँ हड़प्पा वगैरह है, ऐसी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। बीज का अंकुरण ताप 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। चलिए, तनों द्वारा प्रजनन बताइए जरा, जिसमें तनों के द्वारा प्रजनन होता है, तो पोटैटो, किसमें होता है? पोटैटो। आपने देखा होगा आलू होता है, और आलू पहली बात तो स्टेम है, और आलू में आइस होती है, उन आइसों से हरे हरे अंकुरन निकलते हैं, उसी से फिर आलू लगाया जाता है। तो याद रखिए, स्टेम के द्वारा इसमें क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, और ये स्टेम है। सबसे अधिक दलहन उत्पादन राज्य, लार्जेस्ट पल्प प्रोड्यूसर स्टेट, मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। मिट्टी का रंग निर्धारण धात्विक ऑक्साइड के द्वारा होता है। इसमें एक क्वेश्चन ये तो पूछा ही जाता है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लाल मिट्टी का कलर, रेड जो मिट्टी होती है उसका रेड कलर क्यों है? तो आयरन ऑक्साइड, किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड की वजह से, याद रखिए इनको। बीज दर, प्रति हेक्टेयर बीज दर की मात्रा कितनी होती है? तो क्वांटिटी ऑफ सीड्स पर हेक्टेयर। बीज दर क्या है? बीज दर किसको बोलते हैं? सीड रेट। तो जितना 1 बीघा या 1 हेक्टेयर में बोया गया बीज है उसी को हम बोलते हैं सीड रेट। उसको क्या बोलते हैं? सीड रेट। ऐसे नॉर्मल वर्ड्स भी यूज किए जाते हैं। शास्त्रीय क्रियाएं, खेत की गतिविधियां। एग्रोनॉमिक ऑपरेशंस किसको बोलते हैं? तो फील्ड एक्टिविटीज को हम बोलते हैं एग्रोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे कि टिलेज करना, कटाई करना, जुताई करना, ये सब इसके अंदर आती है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति
इतने में स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, खत्म। देखिए भाई साहब, हमसे जितना बन पा रहा है हम आपकी हेल्प करे जा रहे हैं। अब आप लोगों का काम है कि आप सपोर्ट करिए। आप लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं आ रहा है, ना आप लोगों का लाइक आता है, ना आप लोग ढंग से वीडियो प्रॉपर देखते हैं। क्या कमी है वीडियो में? कोई कमी है तो आप सजेशन दे दीजिएगा कमेंट के अंदर, उन सजेशन पे हम काम करेंगे, ठीक है ना। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा काम का है, ठीक है। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आपने जो पिछली वीडियोस देखी हैं, ये वीडियो देखी है, ये लगातार आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक वीडियो के अंदर हम अलग अलग चैप्टर से पीवाईक्यूज जो पुराने पेपरों में आए हैं उनको उठाने की कोशिश करते हैं। इससे आपका टोटल रिवीजन 20 मिनट में हो जाता है। आप लोग पूरा वीडियो भी नहीं देखते, ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। जबकि मैं ये पूरी बात लास्ट में बता रहा हूँ, तो लास्ट में तो बताने का कोई मतलब ही नहीं है। देखने वाले तो स्टार्टिंग से देखा होंगे यहाँ तक, तो उन्होंने तो पूरा ही देखा है। तो आप लोगों से क्या ही बोलना है। आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।